ये क्या हरकत है? गरीब की मेहनत यूं रोन देते हो। इख्तियार मिला है, जुल्म का लाइसेंस नहीं है। ओह, समाजी खिदमतगार। बीबी, कानून हमें सिखाने नहीं आते। तू भी हीरोइन बनने आई थी। ओए, अब समझ आई, पुलिस से बात करने का अंजाम लाज़ाय होता है। सर, बोले तो यू स्टेशन ले चले? हाँ, ले जाओ। मैं आज इसका सारा गुरूर तोड़ता हूँ। आपका दर्द आज मेरा दर्द है। मैं वादा करती हूँ ये सब यूं ही नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म पर लेक्चर मत दो, बस ये कागज साइन करो। कहती हो तुमने सरकारी काम में रुकावट डाली। लाहौर के अनारकली बाजार की सुबह अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, मगर गलियों में अजब सी बेचैनी फैल चुकी थी। वो बेचैनी जो सिर्फ कमजोर लोग महसूस करते हैं, और आज एक ताकतवर औरत भी उसे महसूस कर रही थी। डिप्टी कमिश्नर ईमान नूर आज वो शहर देखने नहीं निकली थीं, बल्कि अपने दिल के उस पुराने जख्म को लेकर निकली थीं। वही जख्म जो एक नाइंसाफी ने दिया था। शाल ओढ़े बगैर प्रोटोकॉल वो अनारकली की सुबह में दाखिल हुई। आधी खली दुकानें, चाय की भाप, थकन में लिपटे हुए चेहरे, और कहीं दूर से आती अजान की आखिरी आवाज, जैसे शहर अभी उनकी खोल रहा हो। ईमान चलती रही, मगर अचानक उनके कदम रुक गए। एक छोटी सी रेहड़ी, ऊपर लिखा था असली लाहौरी गोलगप्पे, मास्टर सलीम। रेहड़ी वाला सलीम दबला पतला थका हुआ, चेहरे पर वो नरमी जो सिर्फ इस बाप की आंखों में होती है जो बच्चों की भूख के सामने अपनी भूख भूल जाता है। आंखों के नीचे गहरी नींद की कमी, शायद वो रात भर किसी की तीमारदारी कर रहा था। ईमान आगे बढ़े। भाई, एक प्लेट बना दी। सलीम ने थकी मगर प्यारी मुस्कुराहट दी। जी बाजी, तेज चाहिए या थोड़ी कम? बहुत तेज बनाए, आज का दिन याद रहे। सलीम ने महारत से पूरी बनाई, मसाला भरा, पुदीने के पानी में डुबोया और ईमान को दिया। ईमान ने पहला लुकमा लिया ही था कि बाजार का शोर आहिस्ता आहिस्ता मरने लगा। चंद लोगों ने अचानक देखना बंद कर दिया। फिर हवा में एक सर्द कपकपी फैल गई। ईमान ने महसूस किया, ये खामोशी अचानक क्यों? फिर वो आवाज आई, भारी बूटों की ठुक ठुक ठुक। हर कदम के साथ हवा में लर्जिश पैदा हो रही थी। 2 मोटरसाइकिलें एक झटके से रुकी, गर्द उड़ी, और अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी गली की सांख्सियां रुक गई हूँ। 3 पुलिस एहलकार नजर आए, और उनके बीच चलता हुआ वो आदमी, इंस्पेक्टर काशिफ जतोई। इसकी आंखों में नशा था, इख्तियार का नशा। वो आया नहीं, पूरे बाजार से डरा कर गुजरा। सलीम के हाथ कांपने लगे। इसने जुग मजबूती से पकड़ा, मगर उंगलियां कमजोर पड़ रही थीं। काशिफ ने रेहड़ी के सामने रुककर बगैर सलाम, बगैर रहमत बोले, ओए सलीम। 3 दिन बाद फिर सड़क पर। कितनी बार कहा है बगैर इजाजत रेहड़ी नहीं लगानी? सलीम ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, हालात मुश्किल नहीं, बच्चे घर भूखे नहीं। 2 घंटे। काशिफ ने हाथ उठाकर बात काटी। 9:30 कोई तकलीफ नहीं, बस है 10 हफ्ते दा हिस्सा कत्थे है। रेहड़ी ठीक चंगी चल रही है लगदा। सलीम की आवाज गर्द में दबी। सर, आज कारोबार शुरू होया है, शाम तक। मैं शाम तक विले बैठा हूँ, समझिए नहीं मैं नादान अलन। सलीम ने जुग संभालने की कोशिश की, इसके हाथ तेजी से कांपने लगे। फिर अचानक कांस्टेबल बशारत ने जुग एक झटके से जमीन पर दे मारा। मुसालहे वाला पानी सड़क में बहने लगा। सलीम की सांख संदर ही कहीं रुक गई। फिर काशिफ ने एक कदम पीछे लेकर पूरे जोर से रेहड़ी को लात मार कर उल्टा दिया। गोलगप्पे, बर्तन, चटनी, लेमू और सलीम की उम्मीदें सब जमीन पर बिखर गईं। सलीम आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठ गया, जैसे टांगों ने हार मान ली हो। उसने एक गीला टूटा हुआ गोलगप्पा हाथ में उठाया, फिर बस रुक गया, जैसे इसके अंदर कुछ टूटकर जमीन पर गिर गया हो। इसकी पलकों पर आंसू चमके, आहिस्ता मगर बेबसी के साथ। ईमान के अंदर वो पुराना जख्म शिद्दत से धड़का। वो जख्म जिसने इन्हें सिखाया था कि ताकतवर हमेशा कमजोर को रोंदता है जब तक कोई खड़ा ना हो जाए। ईमान आगे बढ़े। बाजार के लोग सांस रोके देखने लगे। इन्होंने ठहर कर गहरी मगर लरजती हुई सख्त आवाज में कहा, ये क्या हरकत है? गरीब की मेहनत यूं रौंद देते हो। इख्तियार मिला है, जुल्म का लाइसेंस नहीं। काशिफ ने पहले तंजिया मुस्कुराहट दी, मगर अगले ही लम्हे इसका चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे किसी ने इसके अंदर से पूरा गुरूर निचोड़ कर बाहर फेंक दिया हो। क्योंकि अब उसे पहचान चुकी थी, ये कोई आम औरत नहीं, ये लाहौर की डिप्टी कमिश्नर ईमान नूर थी। काशिफ जतोई का चेहरा सियाह पड़ चुका था, जैसे इख्तियार का जहर इसके गुरूर में दोबारा घुल रहा हो। वो चंद लम्हे पहले ईमान के इजहारे ताकत से हिला तो गया था, मगर अब इसके लहजे में दोबारा जहरीला तनज लौट आया। वो एक आहिस्ता सी हंसी हंसा और तैखी नजर से ईमान को देखते हुए बोला, ओह, समाजी
की खिदमतगार बीबी कानून हमें सिखाने नहीं आती, तो भी हीरोइन बनने आई थी। इसकी बात पर पीछे खड़े दो कांस्टेबल हंस पड़े, मगर बाजार की फिजा में एकदम से ठंडा सा बूझ उतर आया। ईमान ने गहरा सांस लिया। वो जवाब देने ही वाली थी कि अचानक काशिफ एक कदम आगे बढ़ा। इसकी सांस ईमान के चेहरे से टकराई। एक खौफनाक लम्हे की ठहरी हुई खामोशी, जैसे पूरी गली ने सांस रोक ली हो, और फिर इसकी आंखों में एक लम्हे को एक खौफनाक चमक उभरी, जो सिर्फ जुल्म करने से पहले जाहिर होती है। इसका हाथ बिजली की तरह ईमान के रुख पर पड़ा। बाजार की फिजा छन कर रुक गई। चंद औरतों ने बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ रखे, कुछ मर्द पसपा होकर पीछे हट गए, और चंद लम्हों के लिए पूरा माहौल एक खौफनाक जुमूद में बदल गया। ईमान ने थप्पड़ बर्दाश्त किया, गाल पर जलन उतरी, मगर आंखों में एक ऐसी आग जल उठी जो किसी भी ताकतवर को लर्जा सकती थी। काशिफ ने तनस से कहा, अब समझ आई, पुलिस से बात करने का अंजाम यही होता है। उसी वक्त एक कांस्टेबल आगे बढ़ा। सर, बोली तो उसे स्टेशन ले चलें। काशिफ ने हिकारत से हाथ हिलाया। ले जाओ, मैं आज इसका सारा गुरूर तोड़ता हूँ। दो कांस्टेबल्स ने ईमान के बाजू पकड़े और उसे धकेलते हुए पुलिस गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में बदतमीजाना हंसी और जुमले बरसने लगे। बोलो, घर वालों को फोन करोगी या सीधी FIR में नाम डाल दूं? ये देखो कितनी अमीराना शक्ल है, मगर आज स्टेशन की हवा खाएगी। चल बीबी, आज कानून भी तेरे खिलाफ है और किस्मत भी। ईमान खामोश रही, मगर इसकी खामोशी कमजोरी नहीं थी। वो हर लफ्ज, हर चेहरा, हर हरकत को जहन में महफूज कर रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही काशिफ ने दरवाजा धक्का देकर चीखा, उसे फौरन लॉकअप में डालो। एक खातून कांस्टेबल ने ईमान को खींचकर खवातीन के लॉकअप में बंद कर दिया। दरवाजा धात के शोर से बंद हुआ तो फिजा में एक सर्द खामोशी फैल गई। लॉकअप अंधेरी, तंग और एक ऐसी बदबू से भरी हुई जो इंसान की हिम्मत तक खा जाती थी। अंदर दो खवातीन पहले से मौजूद थीं। 40 साला लकशमी, जिसके चेहरे पर थकन और जबर की पुरानी लकीरें थीं, और 20-22 साल की रोना, जिसकी आंखें मुसलसल रोने से सोजी हुई थीं। लकशमी ईमान को देखते ही रंधी आवाज में बोली, बहन, हमें क्यों पकड़ा गया? हमने किया जुर्म किया। कल मेरे बेटे की सालगिरह थी, मैं वहाँ भी ना पहुँच सकी। ईमान ने एक लरजती मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने एक इंसान की मदद करने की गलती की है। रोना ने आहिस्ता से कहा, पुलिस बार बार कहती रही, कह दो मोहब्बत जुर्म है, मगर मैं नहीं बोली। ये सुनकर ईमान का दिल अंदर से कांप गया। ईमान ने दोनों खवातीन के करीब बैठकर उनका हाथ थाम लिया। अंदरूनी अज़्म की शिद्दत इसके चेहरे पर तीर रही थी। आपका दर्द आज मेरा दर्द है। मैं वादा करती हूँ, ये सब यूं ही नहीं रहेगा। बाहर काशिफ और बाकी अहलकार हंसते हुए वापस चले गए। इन्हें लगा वो जीत गए, लेकिन ईमान ने जो कुछ देखा उसने सबको जहन में नक्श कर लिया। हर चेहरा, हर लफ्ज, हर जुल्म। रात आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन के बाहर उतर रही थी और लॉकअप में फिजा दबाव से भर रही थी। उसी लम्हे कदमों की एक मुख्तलिफ गैर मामूली आवाज सुनाई दी। ना वो पुलिस के बूटों जैसी थी, ना आम लोगों के कदमों जैसी। दरवाजा चरचराहट से खिला। बाहर की धीमी रोशनी अंदर गिरी और एक चेहरा उभरा। वो अंदर नहीं आया। उसकी मौजूदगी ने जैसे लॉकअप की दीवारों के साइन की शक्ल बदल दी। वो मंजर पर छा गया। एक नरम लेकिन चुभती हुई आवाज गूंजी, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। लॉकअप का माहौल लम्हे भर को मुंजमद हो गया। ईमान ने सर उठाया। सामने खड़ी औरत ने आहिस्ता कहा, अब ये खेल तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। वो मेरा सिद्दीकी थी, एक खामोश मगर खतरनाक एतमाद रखने वाली सहाफी, जिसकी मौजूदगी ने मंजर का पूरा वजन बदल दिया। कुछ लम्हों के लिए लॉकअप में हर चीज रुक गई। फिर कदमों की भारी लपलपाती आवाजें सुनाई दी। दरवाजा जोर से खिला और अंदर इंस्पेक्टर काशिफ जतोई की बिजली जैसी मौजूदगी दाखिल हुई। वो ईमान को बारिश के पीछे घूर कर बोला, तो मैडम, हमारा समाजी इस्लाहकार कैसा लगा? मेरा ने बल्ला खौफ की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, आपने गलत किया, अपनी यूनिफॉर्म की बेहुरमती की। काशिफ जतोई ने जोर से थूक दिया, यूनिफॉर्म पर लेक्चर मत दो, बस ये कागज साइन करो। कहती हो तुमने सरकारी काम में रुकावट डाली। ईमान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं झूठे कागज पर दस्तखत नहीं करूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। काशिफ हंसा और गंदी मुस्कुराहट देते हुए बोला, ठीक है, जब कीड़े काटेंगे तो तुम्हें समझ आएगा। फिर इशारा किया, बशारत, उसे अंदर ले जाओ और पुलिस की नाफरमानी के नताइज वाज़ेह कर दो। दो अहलकार लॉकअप में दाखिल हुए। ईमान ने हरकत ना की। मैं बेगुनाह हूँ, सुन रहे हो सर, छोड़ो मुझे। एक अहलकार ने अचानक इसके बाल खींच लिए। दर्द ने पूरे जिस्म को हिला दिया। ईमान ने चीख कर कहा, छोड़ो, तुम गलत कर रहे हो। ईमान ने अपनी ताकत और हौसले को जुमा किया, मारो, लेकिन याद रखो, हर बार का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। काशिफ हंसा, लकड़ी की छड़ी ऊपर उठाई। अब देखो, मैं तुम्हें क़यादत दिखाता हूँ। इतने में बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा
दरवाजा जोर से खिला। एक आला रैंक का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंदर आया। कदम रखते ही कमरे की फिजा बदल गई। हर हरकत, हर सांस में खौफ और ताकत महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है? काशिफ जतोई, ये औरत कौन है? इतनी शोर क्यों? काशिफ ने छड़ी छपाई और घबराए हुए बोला, सर, ये औरत बहुत गुस्ताखा है, सड़क पर हंगामा कर रही थी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने गौर से देखा। क्या तुम जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हो? काशिफ घबरा कर बोला, नहीं सर, वो मान नहीं रही थी। ईमान ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की आंखों में देखकर कहा, सर, खवातीन के बगैर अहलकार के रात में हिरासत गैर कानूनी है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खामोश हुआ, फिर काशिफ से पूछा, सबूत के बगैर उसे गिरफ्तार क्यों किया? ईमान ने तफसील से वाकया बयान किया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का चेहरा सुर्ख हो गया। काशिफ घुटने टेक कर माफी मांगने लगा, मैडम माफ करें, मैंने पहचाना नहीं। ईमान की आंखों में आग थी। ये मसला यही है, तुमने मुझे मारा क्योंकि मैं आम नजर आती थी। अगर मैं डीसी ना होती तुम मुझे हलाक कर देते या झूठा मुकदमा बना देते, समझो। काशिफ के पास कोई जवाब ना था, बस बार बार कहता रहा, इससे ज्यादा, माफ करें मैडम। ईमान ने लॉकअप में मौजूद लकशमी और रोना की तरफ इशारा किया। ये खवातीन, उनके हुकूक, ये पुलिस स्टेशन जुल्म का गढ़ बन चुका है। सहाफी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। ईमान ने हुक्म दिया, ये ड्रामा लाइव हो। काशिफ जतोई और उनके साथियों को फौरी मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। सलीम की नुकसान की रकम उनकी तनख्वाहों से वसूल की जाए। काशिफ जमीन पर गिर गया, रो पड़ा, मैडम, मेरी तबाही हो जाएगी, मेरी माँ बीमार है, बीवी क्या करेगी? ईमान ने सर्द लहजे में कहा, जब तुमने गरीब सलीम का घेरा मारा, क्या तुमने उसकी बीमार माँ या भूखे बच्चों के बारे में सोचा? जब तुमने मुझे मारा, किया तुमने अपनी बीवी का ख्याल किया? पुलिस स्टेशन में गहरी खामोशी छा गई। आज पहली बार कानून ने असल ताकत दिखाई। ईमान ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को हिदायत दी, लकशमी और रोना को फौरी रहा करो और उनके केस की फाइल मेरे दफ्तर भेजो, मैं खुद इंसाफ दूंगी। ईमान स्टेशन से बाहर आए। मीडिया और अवाम का हुजूम जमा था। सलीम आंखों में आंसू लिए खड़ा था। ईमान ने इसके हाथ पकड़े, सलीम भाई, मुझे माफ करें, आज से कोई हफ्ता नहीं मानेगा। सलीम रोने लगा, मैडम, आप देवी हैं। ईमान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। इन्होंने मीडिया के सामने कहा, आज जो हवा शर्मनाक है, लेकिन ये शुरुआत है। किसी शहरी के ऊपर कोई कानून से बालातर नहीं। पुलिस अवाम की हिफाजत करे तो हम उनका एहतराम करेंगे, लेकिन अगर वो शिकार बने तो कभी मुआफ नहीं करेंगे। कमिश्नर को देखते हुए कहा, इस स्टेशन में हर कोने में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाएं और हफ्तावार चेक करें। इंस्पेक्टर काशिफ जतोई और साथी पुलिस जीप में हथकड़ी लगते हुए जा रहे थे। जो कल तक अपनी यूनिफॉर्म पर फख्र करते थे, आज इसकी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। ईमान नूर अपनी गाड़ी की तरफ चली, थक चुकी, गाल पर दर्द के बावजूद दिल में सुकून और रज़्म के समंदर के साथ। अब ईमान का मोबाइल बजा और इसकी टीम की आवाज आई, मैडम, कल के लिए स्टेशन और अदालत की तैयारी मुकम्मल है, मजलूमीन के केसेस फाइल हो चुके हैं। ईमान ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, कोई भी शहरी जुल्म का शिकार नहीं होगा। जो सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होता है, इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। अब सब कुछ शुरू है और जो भी जुल्म करेगा उसकी बारी आने वाली है। ईमान ने आंखें बंद की। दिल में सुकून और रज़्म का समंदर था। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि सच्चाई, इंसाफ और अवाम के हुकूक की लड़ाई थी। हर कदम, हर आवाज, हर सांस, सब ने एक नया पैगाम दिया। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना कभी जाया नहीं जाती। इंसाफ के लिए लड़ाई सख्त हो सकती है, मगर हर कदम ताकत और उम्मीद पैदा करता है। जो सच्चाई और हक की हिफाजत करता है, वो कभी तन्हा नहीं रहता। आज के दिन इंसाफ ने अपनी ताकत दिखाई और आने वाले कल के लिए एक नई उम्मीद जागी। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें नई कहानियाँ सुनाने का हौसला देता है।